अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार सबसे पहले बहुत ज़्यादा माज़रत, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी किसी वजह से, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से माउस या फिर ग्राफिक टैबलेट, इन दोनों से आप किस तरीके से वेक्टर इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी से सेटअप करते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैंने एक इमेज ली है और इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि वो कुछ ख़ास डिटेल इसमें नज़र नहीं आ रही। ये एचडी इमेज मैंने नहीं उठाई है, ये नॉर्मल इमेज है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब कस्टमर आपको कोई भी इमेज सेंड करता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिटेल नज़र नहीं आ रही होती। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ऐसी इमेज चूज़ की है जिससे आप सीख भी सकें और उसको बना भी सकें। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इस इमेज की जो ओपेसिटी है इसको मैं तकरीबन 46 कम हो जाएगी, अराउंड 49-50 के करीब इसको रखता हूँ। ज़्यादा कम भी नहीं करूँगा, ज़्यादा बढ़ाऊँगा भी नहीं, इतना करूँगा कि मुझे नज़र आए। और जो मेरी बैकग्राउंड लॉक लेयर है इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। और दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि एक न्यू लेयर लेता हूँ। अब मैं ये न्यू लेयर क्यों ले रहा हूँ? न्यू लेयर लेने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी इमेज के ऊपर काम करते हैं तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर काम शुरू नहीं करते। ठीक है, हम उस बैकग्राउंड लेयर को लॉक करते हैं, उसके बाद एक न्यू लेयर जनरेट करते हैं। फिर उस न्यू लेयर के ऊपर हम जो भी हमें आर्टवर्क बनाना है, जो भी करना है, हम उस न्यू लेयर के ऊपर करते हैं ताकि काम मैसी ना हो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो एक ही लेयर के ऊपर सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन वो सारा काम मैं नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि मुझे अपने काम को मैसी नहीं बनाना। ठीक है, मुझे लाइन आर्ट बनाना है, मुझे उसके बाद इसके अंदर फिल कलर डालना है, फिल कलर के बाद शेडिंग डालनी है, हाईलाइट करनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे अलग अलग लेयर्स चाहिए होंगी। अगर मैं एक ही लेयर के ऊपर सारा काम कर दूंगा तो मेरा काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मुझे खुद भी समझ में नहीं आएगा और मुझे काम करने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये किया कि बैकग्राउंड लेयर को लॉक कर दिया ओपेसिटी डाउन करने के बाद। उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने जो न्यू लेयर ली थी उसको बैकग्राउंड लेयर के ऊपर रखा है। ठीक है, मैं लेयर का नाम चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं लेयर्स का नाम चेंज कर देते हैं, मैं वो अभी नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसा आसान लगता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहले ये करते हैं कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास ये पेन टैबलेट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पेन टैबलेट नहीं है, आपके पास अगर ये माउस है, कोई सा भी माउस है आप सॉरी कोई सा भी माउस है अगर आपके पास, तो आपने कुछ सेटिंग्स ऐसी करनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उस सेटिंग्स को आपने अपने सिस्टम के अंदर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने काम करना है जिस तरीके से मैं ट्यूटोरियल बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रश हम लोग बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं जो लोग माउस यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बताता हूँ कि आपने क्या करना है ऐसा कि आप ब्रश बना सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है यहाँ से पेन टूल। आप प्रेस पी भी कर सकते हैं या आप यहाँ से आके ये टूल एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फिल कलर आ रहा है। ठीक है, इस फिल कलर को आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आके ओके कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फिल कलर आ गया वो ब्लैक आ गया और जो हमारे पास स्ट्रोक कलर है ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, हमने ये जो एरो का बटन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा फिल कलर था अब वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रोक के अंदर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ से जो मैंने पेन टूल लिया था थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा मैं और ऊपर आऊँगा और यहाँ से एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर लें ताकि लाइन बिल्कुल सीधी बने। ठीक है, अब मैं मूव टूल लूँगा जिससे ये लाइन मुझे नज़र आएगी किस तरीके से बनी हुई है। तो मैं इस लाइन को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा इसका स्ट्रोक बढ़ा दूँगा, तकरीबन 3 के करीब। सही है, या 3 2 जो भी आपको करना है, जो आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। ठीक है,
फिर मैं क्या करूँगा, जहाँ से मैंने स्ट्रोक बढ़ाया है उसके बिल्कुल बराबर में, ये आपको यूनिफॉर्म का एक लिखा हुआ नज़र आएगा, इसके जो साइड में एरो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो ये वाली जो प्रोफाइल है इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इस शेप में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा यहाँ से विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे आप ढूंढे ब्रश, आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आके विंडोज़ में आके ब्रश पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रशेस जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं ये सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने ब्रश बनाया है इसको पकड़ूँगा और यहाँ पे ला के ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, और दोबारा से देख लें मैंने किया क्या है। मैंने लाइन बनाई, लाइन को यहाँ पे आके मैंने ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करवा दी, तो मेरे पास ये जो शेप है ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ऐसा क्या किया कि लाइन चेंज हो गई, तो ये मैंने बता दिया है। आप लोग यहाँ से इसका शेप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको पकड़ के यहाँ पे आके ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ये विंडोज़ आपके पास खुल जाएगी जिसका नाम है ब्रश, न्यू ब्रश, जो आपके सामने विंडोज़ खुल जाएगी। यहाँ पे आना है आपने और आर्ट ब्रश पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग्स करनी है, वो सेटिंग मैं आपको बता दूँ। अगर आपको नाम चेंज करना है आप कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, सीधा सीधा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे होगा टिंट एंड शेड्स। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना और कुछ भी नहीं करना, सिंपल ओके कर देना है। तो ये ब्रश आपका यहाँ पे रेडी होकर तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ूँगा और यहाँ से कर दूँगा इसको डिलीट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ब्रश बनाया था मुझे इसको टेस्ट करना है क्या, तो मैं सिंपल आऊँगा यहाँ से ब्रश पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने जो ब्रश बनाया था उसको क्लिक करके अब मैं ब्रश पे अगर चेक करूँ कि कैसा बना, तो ये आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है ये। बिल्कुल इसमें कोई सी किस्म की मसले मसाइल मुझे नज़र नहीं आ रहे। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जब मेरे पास ग्राफिक टैबलेट नहीं था तो मैं इसी को यूज़ करता था। ठीक है, और मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं जो कि इसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। एक मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने इसी ब्रश से पूरा आर्टवर्क मैंने बना दिया है, और मैं क्लाइंट्स के लिए भी इसी टूल से भी काम करता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप पेन टूल से ही काम करें, आप ब्रश टूल से इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट नहीं है तो माउस जिंदाबाद, आप माउस से भी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक ब्रश तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इसको आप माउस से भी बना सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास ग्राफिक टैबलेट का जो पेन आता है उससे भी आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं उन लोगों के लिए ब्रश बना रहा हूँ जिनके पास ग्राफिक टैबलेट मौजूद है, और जो लोग ग्राफिक टैबलेट से काम करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ब्रश बनाऊँगा। उसके लिए क्या करना है, आपने दोबारा से ब्रश पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो कैलीग्राफिक ब्रश लिखा हुआ है इस पर आपने ओके कर देना है। ठीक है, आपके पास ये विंडोज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखें, एक चीज़ समझें कि हम ये जो हमारे पास पेन टैबलेट होता है ना, इसके अंदर होता है प्रेशर सेंसिटिव, कोई सेंसर लगा हुआ होता है जो हमारे प्रेशर को डिटेक्ट करता है, उसके हिसाब से वो स्ट्रोक बनाता है। तो उसकी हमें यहाँ पे सेटिंग करनी होती है। ठीक है, सेटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुझे प्रेशर सेंसिटिव शो नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि मुझे इसकी कोई सेटिंग करनी पड़ेगी शायद। तो यहाँ पे आप प्रेशर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है 3। ठीक है, तो यहाँ से इसको सेट करना है प्रेशर के ऊपर, और यहाँ से आके कर देना इसको ओके। ठीक है, तो आपके पास जो ब्रश यहाँ पे बना हुआ आएगा उसको आप एज अ प्रेशर सेंसिटिव ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास शो नहीं हो रहा था तो मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं नॉर्मल ब्रश को यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे अभी ट्यूटोरियल बनाना है, तो कोई इतना इशू की बात नहीं है। अगर मेरे पास नहीं आ रहा, कंट्रोल Z करके मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसी ब्रश के ऊपर काम करते हुए पूरे डिज़ाइन को बनाऊँगा। ठीक है, अच्छा ये फुल ट्यूटोरियल नहीं है, ये उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ जो कि बिगिनर्स हैं। ठीक है, जिनको थोड़े बहुत मसले आते हैं आर्ट वर्क बनाने में, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब जूम मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, माउस से जो स्क्रॉल का बटन है ये वाला, इससे मैं जूम करता हूँ।
और इसी को अगर मैं यूँ करूँगा तो ज़ूम आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट दबा के आपने ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आइस से। ठीक है, मैं अपना ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ और आइस पे आके हम देखते हैं पहले हमारा ब्रश किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हमें बढ़ा के दे रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रोक कम करूँगा। तो यहाँ से आके हम इसका 0.25 करके देखते हैं कि इसने हमें क्या स्ट्रोक दिया है। तो अब सही है बिल्कुल 0.25। ठीक है, तो कोई इतना इशू की बात नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं इसको। तो आइस का जो एरिया है मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि इसको यहाँ से लेके सॉरी कंट्रोल Z कर सकते हैं अगर आपका कोई गलत हो जाए। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको और आराम आराम से बिल्कुल स्लो स्लो इसको लूँगा मैं और यहाँ तक ला के छोड़ दूँगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसने यहाँ से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दिया। तो अगर आप चाहें तो इसकी यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल स्मूथ हाई किया हुआ है क्योंकि हाई मुझे अभी सही लग रहा है। ठीक है, तो अब इसकी आइस का जो ये वाला एरिया है हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको और बिल्कुल स्लो स्लो आराम से हम इसको यहाँ पर ला के रोक देंगे। ठीक है, अब आपने घबराना नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं बन रहा। कोई मसला नहीं है, अभी हम बिल्कुल इसको प्रॉपर करके बनाएंगे। लेकिन अभी हम इसकी डेप्थ निकालने से पहले थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं इसकी कि आई कहाँ से होनी चाहिए और कहाँ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये वाला एरिया है मैं यहाँ से इसको देखूँगा कि अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, क्योंकि यहाँ से इसकी जो लाइंस हैं वो थोड़ी मोटी हैं, तो उसको यहाँ से लेके मैंने इस तरह से ला के जोड़ दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट यहाँ से इसने सेटिंग कर दी है। अब मैं यहाँ से जो है इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आइज़ जो हैं वो किस तरीके से होती हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। ठीक है, तो अब मैं जो इसका आई बॉल है वो मैं चाहूँ तो यहाँ सर्कल लेके भी बना सकता हूँ, लेकिन ये ट्यूटोरियल है तो मुझे हर चीज़ जो है एक्सप्लेन करनी है आप लोगों को। तो यहाँ से हम इसकी आई का जो बॉल है इसकी सिर्फ यहाँ से सिर्फ आउटलाइन बना देंगे, बाद में इसके अंदर फिल कलर अलग से डाल देंगे। ठीक हो गया। अगर मैं सर्कल बनाता तो वो परफेक्ट नहीं बनता, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। तो मैं इसको बिल्कुल ईजी करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो जो डिटेल्स पॉसिबल है वो मैं डालूँगा अपने आप को थकाए बगैर, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। कोशिश मेरी यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डिलीवर करूँ जो जो नॉलेज मेरे पास है। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है ना मुझे लगता है मुझे अब इसकी आईब्रोज बनानी चाहिए, लेकिन आईब्रोज जो है इसकी बहुत ज़्यादा हार्श है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बाल हैं बहुत सारे, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ब्रश से ही बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगा कि जो मेरा ये वाला एरिया है इस वाले एरिया को मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको रिफ़ाइन करूँगा। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि पेंसिल टूल लूँगा। पेंसिल टूल लेने के लिए आप सीधा सीधा यहाँ पे भी आ सकते हैं, या आप सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा लाइन के अंदर मेरे ख्याल से। मैं एक मिनट, अगर आप एन दबा देंगे तो आपकी पेंसिल टूल एक्टिव हो जाएगी। ये आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। ये आ गया। ये एंड दबा के भी आप पेंसिल टूल को एक्टिव कर सकते हैं और यहाँ से आके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शेप बिल्डर टूल के नीचे है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आके क्या करूँगा, इसको ऐसे लूँगा और यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसे करके ये मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अब ये आउटलाइन में आ रहा है, मुझे आउटलाइन में नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसको फिल कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सिंपल काम कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये लग रहा हो कि मुश्किल, तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी ये कि शेडिंग का भी मैं सोच रहा हूँ एक ट्यूटोरियल बनाऊँ अलग से। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको शेडिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है,
तो दोबारा से मैंने पेंसिल टूल लिया है और पेंसिल टूल को लेने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इस तरीके से इसकी जो आईज़ वाला एरिया है इसको कवर करेंगे और इसको यहाँ से स्ट्रोक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से भी हम करेंगे। अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो माउस के अंदर भी आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, और कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे पास ग्राफिक टैबलेट नहीं है तो मैं ये आर्ट वर्क नहीं बना सकता। बिल्कुल बना सकते हैं आप। ग्राफिक टैबलेट होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जब ग्राफिक टैबलेट नहीं होते थे उस वक्त भी डिज़ाइनिंग होती थी और अभी भी हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माउस है, माउस यूज़ करते आ रहे हैं और साले इतने महंगे हैं ये ग्राफिक टैबलेट, ख़रीदना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने भी पता नहीं कितने टाइम बाद इसको लिया है, वो भी शौक में ले लिया था। तो इसका हाथ सेट होने में भी काफ़ी टाइम लगता था, तो इसका हाथ बड़ा मुश्किल से हाथ सेट होता है। क्योंकि अगर आपने कभी इसको यूज़ नहीं किया और पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपका हाथ जो है ना दर्द करने लग जाए। हो सकता है क्या, मतलब दर्द करेगा ही करेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है और प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर जो है वो मेमोरी बिल्ड होती जाएगी और आप एक वक्त आएगा कि कोई भी डिज़ाइन आसानी से बना लेंगे। अब मैं दूसरी आइज़ के ऊपर आ गया और यहाँ पे जो है ना इसका जो ये वाला एरिया है इसको बनाएंगे हम। ठीक है, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि ये इस तरह से क्यों बन रहा है, उस तरह से क्यों बन रहा है। पहली दफ़ा में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती। ठीक है, हर चीज़ का बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश के अंदर सिखा रहे हैं और मुझे पता है कि आप लोगों के समझ में नहीं आता। मेरे भी समझ में नहीं आता था जब तक मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। अब तो खैर थोड़ी वो समझ में आती भी है, लेकिन जो है ना अपनी ख़ुद की ज़बान में समझने का मज़ा जो है ना वो अलग ही होता है। सही बता रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपको टूल्स सिखाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे कि ये इलस्ट्रेटर ऐसा होता है, इसमें ये टूल होता है, वो टूल होता है। लेकिन जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए आपको हर टूल सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, इस किस्म के अगर आप आर्टवर्क बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको पूरा इलस्ट्रेटर का एक एक टूल पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से पढ़ें, नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस करें। जो ज़रूरी टूल्स हैं जिसकी इम्पोर्टेंस है वो आप टूल सीखें तो वो काफ़ी है आप लोगों के लिए। सही हो गया। तो दूसरी वाली आइस पे हम लोग अभी हैं और इसमें भी उसी तरीके से मैं करूँगा जिस तरीके से उस वाली आइस पे किया था, ब्रश टूल की मदद से। ठीक है, ये काम मैं पेन टूल से भी कर सकता हूँ, लेकिन पेन टूल जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो उससे बेहतर है कि आप अपना खुद का ये वाला ब्रश बना लें और इस पर काम कर लें। ठीक है, माउस वाले हज़रात के लिए भी यही है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करें आप। ये मत सोचें कि पेन टैबलेट से अलग तरीके से काम होता है, ग्राफिक टैबलेट जो है वो अच्छा है। माउस है, माउस से करें भाई, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बेसिक आई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से पेंसिल टूल लूँगा और वही जो मैंने वहाँ पे किया था इसको यहाँ से ला के फिक्स कर देंगे ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसका जो फिल है उसको फिल कर देंगे, बाकी जो है वो इसको ऐसे रहने देंगे। दोबारा से लूँगा और इसकी जो आई का अंदर वाला एरिया है इसको मैं यहाँ से फिल करूँगा। अभी आपने परेशानी होना है कि इसका जो आई के अंदर जो बॉल है छोटा सा वो भी तो बनाना है, वो भी सब बन जाएगा, कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। सही है, वो भी हम बनाएंगे। और भाई सबसे पहली बात ये बता दूँ मैं आपको कि मैं सिर्फ कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है। ठीक है ना, तो आवाज़ का हो सकता है थोड़ा बहुत इशू आ जाए क्योंकि मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आनी तो नहीं चाहिए नॉइस वगैरह। लेकिन ये है कि भाई नॉलेज तो मिल लिया ना, तो नॉलेज लो और बैकग्राउंड नॉइस पे ज़्यादा फोकस ना करो। सही है, और जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सुनो। बैकग्राउंड नॉइस सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रात का टाइम है तो आवाज़ थोड़ी गूंजती है और मैं रहता भी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे जो है ना शोर बहुत है, तो आवाज़ आ रही है। वैसे कोशिश करूँगा कि एडिट के अंदर मैं आवाज़ कट कर दूँ जितनी कर सकता हूँ।
लेकिन अगर नहीं हो पाई तो कोई इतनी बड़ी वजह की बात नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, तो ये बन चुका है इतना। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड लेयर को बंद करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इतना बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो आइस के अंदर ही ना आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो जब भी इलिस्ट्रेशन करो ना, कभी भी इलिस्ट्रेशन करो तो उसको ना जूम करो थोड़ा सा, और ये वाली जो जगह है ना, इस वाली जगह से थोड़ा सा नीचे लेके यहाँ पे आओ और यहाँ से इतना ले लो और ऐसा करो, और इसको यहाँ से लेते हुए यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और यही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से करनी है कि यहाँ से ऐसे जाओ, फिर ऐसे आओ, फिर ऐसे आओ, फिर ऐसे आओ, फिर ऐसे आराम आराम से आते हुए यहाँ से आ जाओ, ठीक है। तो ये एक आई लिड टाइप की चीज़ बनती है। आई लिड क्या होती है, जो हमारी आइज़ होती है ना, ये आँखें जो बंद खोल करते हैं हम, तो इसके ऊपर का जो कवर होता है इसको आई लिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम इलस्ट्रेशन के अंदर इसका जो है ना वो तो बनाते तो नहीं हैं, लेकिन ये कि हम इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा महसूस होगा कि ये आई लिड जो है ना आपने आइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाली है, ठीक है। ये जहाँ पर थोड़ा सा भंड हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँगा, और यहाँ पे आके ना इसकी जो ये थोड़ा सा गैप है, इसको गैप हमेशा फिल करना भाई। ये नहीं कि गैप है तो बस छोड़ दो, काम हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। काम कर रहे हो तो प्रॉपर करो, भले से जितना भी टाइम लगे, टाइम का इशू नहीं होता, बस काम अच्छे से हो, कोई टेंशन की बात नहीं। यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे किस तरीके से करूँगा कि यहाँ पे ऐसा लूँगा इसको, यहाँ से ऐसा हल्का सा टच करके, फिर यहाँ से इसको लेता हुआ ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, अब ये सेम चीज़ ना यहाँ से करेंगे और यहाँ से लेते हुए इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा भंड आ रहा है, इसको जो है ना थोड़ा सा जूम करके ना यहाँ से इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर कैसे किया मैंने, हो सकता है काफ़ी सारे लोग जिनको नहीं पता हो कैसे किया। तो ये मूव टूल है, इसके बराबर में जो है ना ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं इसको। आप इसको यहाँ से भी क्लिक करके एक्टिव कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड के अंदर ए दबा दो, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ से फिर आप इसमें सेलेक्ट करना है आपने, और इसको कुछ भी करके आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। हो गया भाई, सही है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा भंड लग रहा है मुझे, तो इसको भी यहाँ से मैं ऐसा पकड़ के नीचे ले जाता हूँ। अभी भी थोड़ा सा है इसमें मसला, ये ऐसे हो गया, ठीक हो गया। और इसको यहाँ से ऐसे, परफेक्ट। ये थोड़ा सा हिल गया तो इसको कंट्रोल Z कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारी आई का छोटा सा काम था, ये मैंने किया है, ठीक है। अच्छा, अब पूरा डिज़ाइन मुझे बनाना है, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, तो मैं दोबारा से ब्रश टूल ले लूँगा, ठीक है। और ब्रश का जो हमारा पैनल है यहाँ से आके क्लिक करके, ये मेरे ब्रश है, तो इन ब्रशेस की जो मैं सेटिंग है सबसे पहले वही करूँगा कि जो फिल कलर जो उसको बंद कर दूँगा, और यहाँ से आके 0.25 pt, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे आप उस हिसाब से कर सकते। अब मैं आ जाऊँगा नोज़ के एरिया में, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं नोज़ का जो हमारा ये वाला एरिया है इसको यहाँ से आके सिंपल ऐसे कर दूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हो सकता है इन वीडियोस को मैं एक पार्ट में ना बना सकूँ, इन वीडियोस को मुझे ना पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जितनी मैं सिखा सकता हूँ सिखा दूँगा। उसके बाद जो है वीडियो लंबी अगर हो गई तो फिर मुझे ना दूसरा पार्ट बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो नोज़ का दूसरा वाला एरिया है इसके अंदर भी ये करना है अपने, जो मिसाल के तौर पर हमारी नोज़ के अंदर जो होल्स होता है उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है उसके ऊपर आपने हल्के से ऐसे लाइन बना देनी है, ठीक हो गया। ये हो गया। उसके बाद जो है ना देखें, नोज़ का जो ये वाला एरिया है ना,
मुझे ये बताना है कि भाई यहाँ पे ये नोज़ जो है ना यहाँ से टर्न हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल आके इसको हल्का सा बना दूँगा, ठीक है। और यहाँ से भी सेम चीज़, जितनी ज़्यादा टर्न हो रही है उसके हिसाब से आपने इसको बना देना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक काम करने के बाद ना नोज़ का हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी पेंसिल टूल है इसको लूँगा दोबारा से, और यहाँ पे आने के बाद मैं पेंसिल का जो स्ट्रोक है इसको बंद करके इसको रिफ्लेक्ट करके जो हमारा फिल कलर है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं जो मैंने ये लाइन बनाई है इस लाइन के ऊपर इस तरीके से फिल कलर दे दूँगा, ठीक हो गया। और सेम चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से करके और यहाँ पे ऐसे आके और इसको ऐसे लेके ये आ गया, ठीक हो गया। ये चीज़ ऐसी है, ये माउस से भी हो जाएगी और ग्राफिक टैबलेट से भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसले की बात नहीं थी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करें, जो लिप्स का एरिया है ये मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा, ये मैं किसी और दिन, अभी मैं कुछ और चीज़ देखता हूँ। हाँ, अब जो इसकी आईब्रो वाला एरिया ना, हम इसकी जो आईब्रो वाला एरिया है इस पर काम करते हैं, सही है। आईब्रो किस तरीके से बनाऊँगा, ये पेंसिल टूल है इसको लूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा, जूम कर लूँगा इसको, और यहाँ पे आने के बाद जो डार्क एरिया है ना, जो हमारी आईब्रो का जो डार्क एरिया है यहाँ पे आके हम इसका डार्क एरिया पहले बना लेंगे। वो किस तरीके से बनाएंगे, आपने बिल्कुल स्लो आहिस्ता आहिस्ता ना अंदाजे से, कि जहाँ पे डार्क एरिया ना यहाँ पे बाल इस तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से आपने हाथ चलाना है और यहाँ पे आने के बाद इसको लॉक कर देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जहाँ पे डार्क एरिया ख़त्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद जो डार्क एरिया है उसको इस तरीके से बना दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको बंद कर दूँगा, ये हो गया। उसके बाद जो बीच का एरिया ना ये भी डार्क ही होगा, है ना। तो हम इसका जो डार्क एरिया है यहाँ पे आके इसको कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल हमने हाथ को ना बिल्कुल स्लो रखना है, ठीक है। स्लो रखना है और कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके इरिटेट हों और आपने फ़ौरन जल्दी जल्दी हाथ को चलाया और ख़राब कर दिया सारा काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, सही है। तो ये आप देख सकते हैं ये डार्क एरिया मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो है ना, जो बीच का हल्का सा एरिया जो ख़राब हो गया इसको भी यहाँ से आके कंप्लीट कर दूँगा, ताकि जो है ना ये फिल ऐसा लगे कि फिल हुआ है, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, तो ये तकरीबन मेरा जो डार्क एरिया वो कंप्लीट हो चुका है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे किस तरीके से करूँगा, अब मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डार्क एरिया है ना, मैं इसको पहले बना लेता हूँ। और यहाँ पर डार्क एरिया थोड़ा सा कम है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन फिर भी जो है ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मैं चाहूँ तो पूरा एक साथ बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जितना कम होगा इसका, जितना कम तरीके से करें, जितने हल्के काम करेंगे, जितने हल्के हाथ से करेंगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि एक साथ पूरे के चक्कर में पड़ेंगे ना काम ख़राब होगा। तो ये हो गया, सही है भाई। तो ये हमारा दोनों डार्क एरिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ गई ब्रश की, ठीक है। तो जो ब्रश हमने बनाया था उसी ब्रश की हेल्प से हम बाकी का जो हमारा एरिया है उसको कवर करेंगे। अभी आप देखें मैंने कोई भी दूसरा ब्रश यूज़ नहीं किया, मैंने जो ब्रश लिया था उसी ब्रश के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी ब्रश पे ही काम करूँगा, मुझे दूसरे ब्रश की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको कम कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद ना इसको आराम आराम से ऐसे करूँगा, ठीक है, ताकि जो मेरा बाकी का एरिया है वो भी कवर हो जाए और ये उसमें ऐसा लगे कि ये उसी के साथ का है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी आपने कि ऐसा बन रहा है वैसा बन रहा है, भाई जैसा बन रहा है अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे जाके जो है ना यही चीज़ बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, सही है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको चलाना है और कोशिश करनी है हाथ को ना स्लो रखो भाई,
मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि इस काम में ना हाथ को जितना स्लो रखोगे, और जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ो कभी भी कि भाई जल्दी से हो जाए, बस नहीं, जल्दी का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। और अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे यार एआई आ गया, अब इसकी क्या ज़रूरत। तो भाई जाओ एआई पे बना लो जाके, यहाँ क्या करने आया हो। सही है ना। एआई पे ये चीज़ नहीं बन सकती फ़िलहाल, क्योंकि ये वेक्टर इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इतनी डिटेल में वेक्टर बनाना आसान अभी इस वक्त तो नहीं है, क्योंकि एक वक्त था फ़ोटोशॉप मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब देखो कितनी आसानी से हो जाती है, एक क्लिक के ऊपर पूरी पूरी इमेज बनकर तैयार हो जाती है। तो हो सकता है आने वाले वक्तों में ये भी हो जाए, लेकिन ये है कि हम लोग फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे और इसको और आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल नॉर्मल हाथ से मैं कर रहा हूँ। और ये बता दो भाई, ये ट्यूटोरियल बिगिनर लोगों के लिए है, जो एडवांस हैं वो कमेंट में आके ये ना बोलें अबे क्या बच्चों की तरह सिखा रहा है, अबे भाई क्या कर दिया। तो भाई आप सीनियर हो, आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। आपको आता है इसका मतलब थोड़ी कि सबको आता है ये ना। जब मुझे भी नहीं आता था तो मुझे कोई सिखाने वाला ही नहीं था। सही है ना। तो हमने भी सीखा इधर उधर से, कुछ चीज़ें खुद से सीखी एक्सपेरिमेंट करके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीनियर ने हमारे सिखाई। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हमने उनको सिखाई, तो ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें आप, जैसा बन रहा है वैसे ही बनाएं। और अच्छे तरीके से बनाने का एक ही तरीका है, पहले समझें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इमेज के हिसाब से। आप इसके अंदर अपना भी कुछ डाल सकते हैं। अगर कस्टमर कुछ चाह रहा है कि भाई मुझे इमेज के अंदर ये चीज़ लगा के दे दो, मेरी आंखों के अंदर ये डाल के दे दो, मेरी आंखों का कलर ये कर दो, तो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। सही है, लकीर के फ़कीर ना बने। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अपने पास से भी चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं। ठीक है ना। तो अपने पास से आप कब बनाएंगे, जब आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कब और कैसे बनानी है। सही है। तो उसके लिए आपने तैयार होना। और ये देखें आप, बिल्कुल मैं सिंपल ब्रश जो मैंने बनाया था उससे सिर्फ हाथ चला रहा हूँ, और मेरी आईब्रो जो है वो बन के तैयार हो रही है। अभी हम सिर्फ लाइन आर्ट बना रहे हैं, और लाइन आर्ट के अंदर ये होता है कि आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी। सही है। तो ये हमारी आईब्रो जो है इस तरफ की बन चुकी है। अब हम इस तरफ आएंगे और यहाँ पे आके इसका जो बाकी का एरिया है वो कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। और कितना आसानी से देखें काम हो रहा है। ये चीज़ अगर मैं पेन टूल से करता तो मुझे घंटों लग जाता है, और मेरे हाथों में अलग दर्द हो जाता है। सही है। तो काम को फास्ट करने का तरीका यही है कि भाई तो ब्रश जो है ना वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। ब्रश को यूज़ करना सीखें, भले से माउस से करें, लेकिन करें ब्रश से काम ही, ब्रश से ही काम करें। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही अब तो, हालांकि मैं कम बोलता हूँ वैसे तो, लेकिन ये है कि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने ट्यूटोरियल बनाए थे, तो तकरीबन 1 घंटे तक मैंने बनाया था, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने इसमें बोला था। खैर, तो ये आप देख सकते हैं हमारी आइज़ का एरिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको मज़ीद हम इन्हेंस करेंगे किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मुझे देनी है यहाँ पे, तो मैं वो दे देता हूँ जल्दी से। एक डिटेल ये आ गई, जहाँ जहाँ मुझे जो चीज़ दिख रहा है तो मैं उसको बनाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, बस आपने ना खिचड़ी नहीं बनानी, जो डिटेल आपको लग रहा है कि हाँ भाई ज़रूरी है देना वो दे,
खिचड़ी नहीं बनाए, ठीक है। और कोशिश करें कि साफ़ सुथरा काम करें, जितना साफ़ सुथरा काम होगा उतना अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, और जितना अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा उतना अच्छा आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा, सही है। तो अभी मैं इसका जो एयर्स का एरिया है ये बना रहा हूँ, सही है। ये भी मैं ब्रश से ही बनाऊँगा, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रश से ही बनेंगी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अपने पास से पेन टूल से बना रहा हूँ या पेन टूल के अलावा कोई और सा टूल है, सही है। अभी देखें यहाँ से ख़राब हो गया, लेकिन कोई मुझे टेंशन की बात नहीं है, इसके अंदर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और नॉर्मल तरीके से मैं इसको बना लूँगा, जो बाद में जो चेंजेस वगैरह करनी होगी वो हम कर लेंगे, सही है। अच्छा जी, इसको यहाँ से लेंगे ऐसे, और बस, ठीक है। अब आ गया पेंसिल का काम। अब पेंसिल टूल लूँगा मैं, और यहाँ पे आके जो है ना इसको ऐसे सेटिंग कर देंगे, इसकी थोड़ी सी सेटिंग और कर देंगे। कंट्रोल Z करके आप इसको अंडू कर सकते हैं, ठीक है। ये किया मैंने। अब यहाँ से आके मैं इसको स्ट्रोक दे दूँगा, ठीक है। ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, कोशिश करो गौर से देखो, ठीक है। इसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आएगा। लेकिन पिछली वाली वीडियोस में मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सवालात किए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सही नहीं पढ़ा पाया, ठीक है। मैंने वीडियो सही नहीं बना पाई, बहुत सारे मसले मसाइल हो गए थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। और फिर भी आपके अगर कोई सवालात होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई इतने मसले की बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जब भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ ना, तो उस ट्यूटोरियल को गौर से देखें, ठीक है। और अगर समझ में आए तो फिर भी कमेंट में करके बताएं कि आपको समझ में आया, नहीं आया। और अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो कोशिश करें कि आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछें कि आपने ये चीज़ किस तरीके से की थी, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पेंसिल टूल मैंने दोबारा से लिया है, और मैं वीडियो के अंदर कहीं पे भी कोई भी कट नहीं लगा रहा, सही है। मैं बहुत ज़्यादा मैं बात करते करते बहुत ज़्यादा फंबल भी कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे अटक रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो एडिट के दौरान में इसको मैं कट कर दूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे लैपटॉप की, हो सकता है ये मिसमैच हो जाए, क्योंकि मुझे अभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। पहली दफ़ा मैं ट्यूटोरियल इस तरीके से बना रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो मैं भी कट कहीं पे भी नहीं लगाऊंगा, कोशिश करूँगा डायरेक्ट जो भी बना रहा हूँ आप लोगों को डिलीवर कर दूँ, सही है। तो चलें, बहुत बातें हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे हम, पेंसिल टूल का हमारा काम है, तो यहाँ से आके मैं कुछ डिटेल्स इसके अंदर इंक्लूड करूँगा। मिसाल के तौर पे एयर्स का जो ये वाला एरिया है ना, ये मैंने लाइन तो मैंने बना दी, लेकिन इसको मुझे थोड़ा सा मज़ीद जो है ना इसको डिटेल्स इसमें डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसकी ये डिटेल डालेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आके जो है इसको यहाँ से लेंगे इस तरीके से, सही है। और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ये ख़राब हो गया तो मैं इसको बाद में भी सेट कर सकता हूँ, लेकिन जब आपका हाथ चल रहा हो उसको कुछ भी ना करें, सही है। यहाँ से आके इसको हम सेट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा भार हो गया, तो इसको ऐसे कर देंगे, सही है। इसको यहाँ से फिल कर दिया हमने, जहाँ जहाँ गैप नज़र आ रहा है उस गैप को फिल करें जल्दी जल्दी, ठीक है। ये थोड़ा सा आउट हो गया तो इसकी भी जल्दी से सेटिंग कर देते हैं, बस डेट्स इट, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे हेयर्स हैं, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है।
हेयर्स को भी मैं बनाऊँगा। तो अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी आप इस तरीके से काम कर रहे हो ना, तो हाथ की हाथ कंट्रोल एस लाजमी किया करें, ठीक है। अगर कंट्रोल एस करते रहेंगे ना, तो आपका जो आर्ट वर्क है वो सेव होता रहेगा। कभी ऐसा हो गया कि आपका इलस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो गया या करप्ट हो गया या बंद हो गया, तो आपने जो काम किया हुआ होगा वो पूरा जा सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने कंट्रोल एस और कमांड एस, अगर आपके पास मैक है तो आप वो आपने उसको प्रेस करते रहना, ताकि जो है ना आपका जो आर्ट वर्क है वो ज़ाया ना हो और आपका जो काम है ना वो आपके पास ही रहे। सही है। तो सर का दर्द बन जाता है जब वो जो है ना इतनी मेहनत करके बनाओ और वो सेव नहीं होता और वो हमारी फ़ाइल जो है करप्ट हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कंट्रोल एस लाजमी करना है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसके हेयर्स, ठीक है। हेयर्स के लिए मैं क्या करूँगा, पेंसिल टूल लिया मैंने और बिल्कुल यहाँ से जो है ना, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल बारीक, क्योंकि यहाँ पे बाल जो है ना बहुत कम होता है। तो बिल्कुल बारीक तरीके से ना आपने इसको हाथ चलाना है। सही है। और कहीं कहीं थोड़ा सा लंबा भी खींचें इसको, लेकिन ये है कि यहाँ पे बाल जो है ना कम होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आने वाले वक्त में मैं ऐसा ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसके अंदर हेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा फेडेड होते हैं। मतलब आजकल जो कटिंग चल रही है फुटबॉल, ये क्या हो गया, चलिए थोड़ा सा मसला हो गया, तो कोई मसला नहीं, दोबारा बना लेंगे उसको। और इसको ऐसे रख के ना, तो मैं कह रहा था कि जो हमारा अभी जो आजकल कटिंग चल रही है, फेडेड कट जिसको बोलते हैं, जो फुटबॉलर और ये बॉक्सर वगैरह जो कटिंग करवाते हैं, तो उनके जो बालों की जो यहाँ पे सेटिंग होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वो भी हम सीखेंगे किस तरीके से बनता है वो, लेकिन अभी नहीं, बाद में। सही है ना। अगर आपको ये लग रहा है अभी सिखाऊंगा, अभी नहीं, जब कोई ऐसी इमेज उठाऊंगा जिसके अंदर कोई बाल उसके इस तरीके से होंगे, तो हम उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और आपके समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी आप वो करें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना, कोशिश करें इस तरीके से आप करें। अगर इस तरीके से करेंगे ना तो एक तो समझ में भी आएगा हाथ क्या, और दूसरी चीज़ ये कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सही है ना। तो अब हम यहाँ से करेंगे इसको बिल्कुल आराम आराम से ना, और कोशिश करेंगे सेव करते जाएं। सही है। माउस से भी बनाना बहुत आसान है इसको, और टैबलेट से तो है ही आसान। सही है। बस ये कि थोड़ी गर्दन और हाथों में दर्द हो जाता है पहली दफ़ा में। सही है ना। उसके बाद नहीं होता। एक दफ़ा प्रैक्टिस हो गई, आपको पता चल गया किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से इसको पकड़ना है, और आपका हाथ एक दफ़ा सेट हो गया, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है भाई। सही है। अच्छा, बीच के एरिया की टेंशन नहीं लेनी, ये हम बना देंगे बाद में, लेकिन पहले जो उसकी बाहर का जो एरिया है ना वो बनाना है लाजमी। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल ऐसा है जिसके अंदर मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ। सही है। मेरे पास कैमरा नहीं है अभी फ़िलहाल, तो अभी कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा आप लोग कुछ और मुझसे सीखना चाहते हैं इलस्ट्रेशन के अलावा, तो मुझे बताएं कमेंट के अंदर। मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसके अंदर मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि आप लोग एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि शेरम की स्केचबुक, और बहुत सारे लोग हैं जो एनिमेशन बनाते हैं। तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, एनिमेशन चैनल मैंने बनाया था वैसे बेसिकली। तो अगर आप एनिमेशन बनाने में इंटरेस्टेड हैं, 2D एनिमेशन, तो मुझे बताएं। 2-3 लोगों ने तो बोला था, लेकिन 2-3 लोगों से क्या होता है, ज़्यादा लोग बोले, अगर 100-200 लोग अगर बोलते हैं तो फिर हम करते हैं इस पर काम, क्योंकि ये आसान ट्यूटोरियल नहीं होगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर जो है अल्लाह भला करे आपका स्टोरी टेलिंग होती है, उसके बाद स्क्रिप्टिंग होती है, और जो है ना वॉइस एक्टिंग होती है, करेक्टर की मेकिंग होती है, कि करेक्टर आपका कैसा दिखेगा, ठीक है ना। वो मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर बनाता हूँ। और एनिमेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा इस चैनल के ऊपर।
सही है भैया। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाए, तो थोड़ी हंसी मजाक भी कर लिया करें दोस्तों के साथ अपने, ठीक है ना। दोस्त यार इतनी रात में कहाँ होंगे। अच्छा यहाँ पे देखेंगे मसला आ गया, यहाँ पे जो है ना इसके जो हेड्स हैं वो कटे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इस एरिया के अंदर हमारे पास हेड्स है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अपने हिसाब से ना हेयर्स की सेटिंग कर लेंगे। भाई हेयर्स यहाँ पे इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हेयर्स इस तरीके से मौजूद है। अब देखें यहाँ से ये ऐसे बाल जा रहे हैं इसके, हो सकता है इसके हेयर्स यहाँ पे ऐसे हों, ठीक है। यहाँ से देखें ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हेयर्स ऐसे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे होंगे, सही है ना। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई पक्का पता नहीं चल रहा कैसे होंगे, तो हम इसको ऐसी तरीके से ना थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है, आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे हेयर्स यहाँ पे इस तरीके से एक हमें पता चल गया कि भाई हेयर्स यहाँ पे इस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, तो मैं इसको Ctrl Z कर दूँगा और यहाँ से शुरू करता है, ठीक है। और यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, ओके। अंग्रेज़ों की तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल स्लो स्लो में काम कर रहा हूँ, सही। और बिल्कुल इजी तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आप खुद की इमेज जो है ना उसको इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपने ये करना है कि आपने जो है ना इसका प्रिंट निकलवा लें, और टी शर्ट्स के ऊपर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ख़ुद की इमेज का प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसको पहन सकते हैं। तो लोग आपकी जो क्या बोलते हैं टी शर्ट देखेंगे, बोलेंगे यार ये कहाँ से ली तुमने। तो आप बोल सकते हैं यार आपको चाहिए क्या, वो बोलेंगे हाँ। तो आप बोलना ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं आपका डिज़ाइन बनाऊंगा भी और आपको प्रिंट करके भी दूंगा, तो आप जो है ना इतने पैसे मुझे दे देना। वो बोलेगा ठीक है। तो आप उससे चार्जेस भी लें, अपना बिज़नेस भी करें और अपना डिज़ाइन भी बनाएं, तो आपका एक अर्निंग का ज़रिया खुल जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी और को ऐसी सर्विस दे सकते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनको ये सर्विस आप दे सकते हैं, सही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सर्विस चाहिए होती है, हर कोई ये डिज़ाइन नहीं बना सकता इस तरीके का, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं इसके अंदर, सही है। तो लेकिन कोई इतनी इशू की बात नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आता है तो आप बिल्कुल सोचें नहीं, ऑर्डर लें, काम करें, जैसा भी हो। अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कस्टमर भाग जाएगा, ये होगा। भाग गया तो क्या हुआ, ये कस्टमर थोड़ी है पूरी दुनिया के अंदर, सही है भैया। तो अभी हेयर्स का जो हमारा एरिया है तकरीबन कवर हो चुका है, और यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर दिया, सही है। तो अब देखते हैं हमारा हेयर्स किस तरीके का दिख रहा है। तो अभी इस तरीके से दिख रहा है, तो अभी हम इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करेंगे। यहाँ से जो है ना इसके जो बालों को हम सेट करेंगे। तो मैं अच्छा इसका एक ब्रश मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन वो ब्रश मैं नहीं बनाऊँगा। उसकी वजह यह है कि लोग आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी हो सकता है पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो, और मैंने पहले बोल दिया था कि मैं जो है ना ये वीडियो नए लोगों के लिए बना रहा हूँ, मतलब बिगिनर्स लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब देखेंगे भाई ये कौन कौन से ब्रश यूज़ कर रहा है, तो वो मुझे पता है पागल हो जाएंगे। तो उन लोगों का मुझे ख्याल रखना है। तो सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे भंड हैं, मुझे पता है इसमें भंड हैं,
ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा, ना मैं बनाऊँगा। सही है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये बनता किस तरीके से। सही है, और मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, और बाकी जो मैं वीडियो बनाऊँगा इसकी रिमेनिंग, इसके बाकी के पार्ट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखें, इस तरीके का जब भी कोई डिज़ाइन बनाए ना, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि ये डिज़ाइन जो मैं बना रहा हूँ इसको मुझे कितनी अच्छे तरीके से ना इसकी डिटेल को निकालना है। ठीक है, जितना ज़्यादा मैं इस पर काम करूँगा उतनी ज़्यादा इसकी डिटेल्स बाहर आएंगी। काम किस तरीके से करना है, सबसे पहले लाइन आर्ट को आपने गौर से देखना है, कहाँ कहाँ लाइन आर्ट बन सकता है। ठीक है, आइज़ के एरिया में देखें, नोज़ के एरिया में देखें, लिप्स के एरिया में देखें, हेयर्स के एरिया में देखें। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी शर्ट वगैरह भी बना रहे हैं अगर, तो शर्ट्स के एरिया में भी देखें कहाँ कहाँ लाइन आर्ट बन सकता है। लाइन आर्ट क्या होता है, अभी हमने जो बनाया है इसको लाइन आर्ट बोलते हैं। लाइन आर्ट बनाए, जितना अच्छा हो सके आपका लाइन आर्ट बने, तो आपके जो भी आप बनाएंगे ना उसके अंदर एक निखार आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो खुल के नज़र आए, तो उसके लिए आपको लाइन आर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कलरिंग पे फोकस बाद में करें, शेडिंग पे फोकस बाद में करें, सबसे पहले लाइन आर्ट पे फोकस करें। जितनी अच्छी आपकी लाइन आर्ट होगी उतना अच्छा आपका आर्ट वर्क बनेगा। सही है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा कल, या फिर जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट जो बन के तैयार होगा, तो उस वक्त जो है मैं इसके अंदर मज़ीद जो है ना काम करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मज़ीद उसको एक्सप्लेन करूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, और कलरिंग किस तरीके से करनी है वो भी डिटेल्स के अंदर बताऊँगा, और शेडिंग किस तरीके से देनी है वो भी पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए एक दो चीज़ें, मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा अगर नहीं कर पाया एक्सप्लेन, तो आप कमेंट में आके पूछें। ठीक है, कमेंट में आके पूछेंगे ना, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, जितने भी सवालात होंगे उन सब के जवाब अगली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। सही है, और बहुत बहुत माज़रत, मेरी जो वीडियो इतने लेट आई है, और ना बोलने में थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा इतने कैमरे के सामने आके बैठा हूँ। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है आपको पसंद ना आए वीडियो, लेकिन ये है कि आने वाले वक्तों में देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी मेरा फोकस वो नहीं है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी करूँ, या वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ, या कैमरा अच्छा वाला लूँ। मेरा फोकस सिर्फ यही है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, ये मेरा फोकस है। अगर ये नॉलेज मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गया, तो मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, और मेरी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो किसी हुनर में घुस सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक स्किल आ जाएगी। तो चलें, बातें बहुत हो गई हैं, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं कल, या फिर अगली वीडियो में, जब भी ये वीडियो बन के तैयार हो जाएगी अगला पार्ट इसका, तो उस वक्त आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।